Subscribe the Biology channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome all of you on behalf of Government Boys Degree College शेदातपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 हमारा जो कि चैप्टर नंबर 7 से है। एलजी के बारे में हम बात करेंगे। एलजी को जब हम पढ़ने जाएंगे, जब एलजी को हम स्टडी करेंगे तो इस ब्रांच को हम कहेंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एलजी। जब हम एलजी को पढ़ेंगे तो इस ब्रांच को हम कहेंगे फाइकोलॉजी। एलजी की हैबिटाट मीन्स कि एलजी कहाँ पाई जाती है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एलजी है वो एक्वेटिक है, यानी कि एलजी आपको पानी के अंदर मिलेगी। और एलजी की जो बॉडी है वो थैलस लाइक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। उसमें कोई भी रूट्स, स्टेम, लीव्स वगैरह मौजूद नहीं होते। जस्ट लाइक ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको एलजी नज़र आएगी। अगर एलजी की हम साइज़ की बात करेंगे तो एलजी हमें यूनिसेल्युलर जैसे कि क्लोरेला, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और फिलामेंटस मीन्स के फिलामेंटस बहुत सारे सेल मिलके एक फिलामेंट्स, एक धागा बनाएं तो इसको हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहेंगे। तो एलजी की साइज़ एक सेल से लेके फिलामेंटस तक भी मिलती है। और एलजी ह्यूज, बड़ी एलजी जैसे कि ओल्वा हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ह्यूज मल्टी सेलुलर एलजी भी हमें मिलती है। एक ह्यूज स्ट्रक्चर एलजी का भी मिलता है। तो एलजी की वैरायटी है साइज़ की, यूनिसेलुलर, फिलामेंट और मल्टी सेलुलर एलजी भी हमें मिलती है। एलजी की क्लासिफिकेशन जो की गई है, 11 क्लासेस हैं एलजी के। रोडोफाइसी, रेड एलजी, ब्रायोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इस तरीके से 11 क्लासेस हैं। जो ये 11 क्लासेस एलजी के किए गए हैं, ये इसके कलर के बेस पे किए गए हैं। और ये जो कलर प्रोड्यूस होते हैं वो इस पिगमेंट्स, जो इनमें पिगमेंट्स एलजी में मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स हम उनको कहेंगे दे एब्जॉर्ब द लाइट एंड प्रोड्यूस द कलर। पिगमेंट्स जो हैं वो कलर, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कलर देते हैं। तो पानी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको कलर्स नज़र आते हैं वो एक्चुअली उनके अंदर एलजी मौजूद होती है, एलजी मौजूद होती है। इसकी वजह से पानी के जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स नज़र आएंगे। अगर आप गिलगित की साइड जाएंगे, वहाँ पे एक नलतर वैली है। नलतर जो वैली है, नलतर जो एक लेक है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें 5 कलर्स का पानी आपको नज़र आएगा। वो जो 5 कलर्स का पानी है, एक्चुअली वो जो कलर उसमें आ रहा है वो एलजी की वजह से आ रहा है। और एलजी में मुख्तलिफ़ किस्म के पिगमेंट्स होते मौजूद हो, जैसे क्लोरोफिल अगर एलजी में मौजूद होगा, जैसे क्लोरोफाइसी, तो इसमें ग्रीन कलर आएगा। और जो कैरोटीनाइड्स हैं, कैरोटीनाइड्स के मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, क्रीम कलर होता है, और जो है ब्राउन कलर होता है। तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स जो प्रोड्यूस हो, ये कैरोटीनाइड्स जो पिगमेंट्स हैं उनकी वजह से मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं। जेंथोफिल भी एक पिगमेंट है। जेंथोफिल की वजह से येलो कलर आ जाता है। तो येलो कलर वाली जो एलजी होगी उनमें जेंथोफिल डोमिनेंट पिगमेंट्स होगा, वो एक्सप्रेस कर रहा होगा कलर को। और जो फाइको एरिथ्रीन है, हमने साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एलजी में कलर देखा था कि रेड क्यों आ रहा था। एलजी में आज हम यूनिसेलुलर एलजी से स्टार्ट लेते हैं। और यूनिसेलुलर एलजी में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लोरेला। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एलजी है। ये ठहरे हुए पानी, जिसको के स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं, और ये एलजी फ्रेश वाटर में मिलती है। फ्रेश वाटर जैसे कि जो सिर्फ फ्रेश वाटर है, जिसको हम बरसात का पानी या मीठा पानी भी कह सकते हैं। फ्रेश वाटर का जो सोर्स ऑफ वाटर है ओनली रेनफॉल है या स्नोफॉल है, जो उनकी वजह से जो पानी बनता है, जो मीठा पानी, उसको फ्रेश वाटर कहते हैं। अगर ठहरा हुआ पानी कहाँ पे आपको ठहरा हुआ पानी कहाँ पे मिलता है? पॉन्ड्स में, पूल्स में, डिचेस में, जहाँ पे भी ठहरा हुआ मीठा पानी होगा वहाँ पे आपको क्लोरेला मिलेगी। इसके मुकाबले में अल्वा मैरीन में मिलेगी। उसको अल्वा को हम, और अल्वा जो है वो मल्टी सेलुलर है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्लोरेला के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोरेला को कल्चरल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि इसको रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट फोटोसिंथेसिस पे रिसर्च करना चाहता है तो वो फर्स्ट जो है प्रेफरेंस जो है क्लोरेला को देता है, क्योंकि क्लोरेला में एक तो कप शेप बड़ा एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और इसमें जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हाई होता है। तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर रिसर्च करने के लिए अक्सर जो साइंटिस्ट हैं वो क्लोरेला को बेस्ट चॉइस देते हैं, इसलिए इसको कल्चरल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्लोरेला की अगर हम आगे बात करेंगे
तो इसके यूजेस में क्लोरीला के अगर यूजेस देखेंगे तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। अब अल्टरनेट ऑफ सोर्स ऑफ फूड किसके लिए? अल्टरनेट ऑफ सोर्स ऑफ फूड हमारे लिए भी हो सकता है। क्यों? कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, हाईली रिच प्रोटीन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन हम अल्टरनेट फूड के यूज़ पे इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्लोरीला का यूज़ किया जाए डिज़ीज़ से बचने के लिए, बहुत सारी डिज़ीज़ से क्लोरीला जो है बचाता है, इसलिए भी इसको एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कैंसर से बच सकते हैं। और जो वेट कंट्रोल है, क्लोरीला का यूज़ करते हुए वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग इम्यून होता है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम चाहिए। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को करने वाला जो यूनिसेलुलर एल्गी है वो क्लोरीला है। क्लोरीला की फर्दर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके एक सेल को अगर हम जूम करके फोकस करके देखेंगे तो इसके अंदर बड़ा देखें कप शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। और इसके अंदर पायरामिड्स भी मौजूद है। पायरामिड्स के अंदर इसमें स्टार्च स्टोर्ड होती है। स्टार्च आपको पता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है प्लांट्स में वो कन्वर्ट होता है स्टार्च में। तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। अब हम देखते हैं इसकी रिप्रोडक्शन, कि इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। जी, रिप्रोडक्शन इन क्लोरेला की अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन के ये अपनी जनरेशन को किस तरीके से बढ़ाता है। री मीन्स अगेन प्रोड्यूस, मीन्स के प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस न्यू यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसमें जू स्पोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अभी तक नोट नहीं की गई। मगर क्लोरीला में एक ही मेथड है, यूनिक मेथड, जिसको सोल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। कि एक ही तरीके से ये जो इसमें बात नोट की गई है कि ये किस तरीके से अपनी जनरेशन को ये बढ़ाता है। अगर क्लोरीला को आप देखेंगे तो क्लोरीला में सेल वाल मौजूद होती है और कप शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और सेल मेम्ब्रेन से लेके जो ये न्यूक्लियस है यहाँ तक ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ये प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होता है 6 से 16 सेल में, 6 से 16 पीस में, 6 से 16 पीस में। अगर ये डिवाइड होगा तो अगर आप इसके प्रोटोप्लास्ट को अगर बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से इसमें डिवीजन होती है। ये अगर आप पार्ट्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 को फोकस किया है, 16 को हम नहीं फोकस कर रहे। तो इस तरीके से 8 से 16 इसमें जो है इसके प्रोटोप्लास्ट के पीस बन जाते हैं। और इस पीस को हम फॉर एग्जांपल इस एक पीस को अगर हम बाहर निकालते हैं नंबर 8 पीस, तो ये जो पीस बना है इसको हम कहेंगे डॉटर प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट है, इस डॉटर प्रोटोप्लास्ट के बाहर जो है सेल वाल सीक्रेट होगी, सीक्रेशन ऑफ सेल वाल होगी। ये सेल वाल को सीक्रेट करेंगे और ये जो स्पोर बन जाएंगे, अब इन स्पोर्स को हम कहेंगे अप्लेनोस्पोर। तरीके से इसमें जो है 8 से 16 जो है स्पोर बन जाते हैं। और ये स्पोर इसमें से ये स्पोर में से जर्मिनेशन होगी एक नए क्लोरीला की। तो एक क्लोरीला में से जो है 8 से 16 क्लोरीला बन सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इसका प्रोटो जो प्लास्ट है वो डिवाइड होगा पीसेस में। हर एक पीस को हम डॉटर प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और इस प्रोटोप्लास्ट के बाहर जो है सेल वाल सीक्रेट हो जाएगी। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये शक्ल अख्तियार कर लेगा स्पोर्स की, जिसको अप्लेनोस्पोर कहते हैं। और अप्लेनोस्पोर में से दोबारा नया क्लोरीला बन जाएगा। मीन से एक क्लोरीला में से 8 से 16 क्लोरीला बन सकते हैं। इनमें एक ही सोल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक ही मेथड नोट किया गया है, वो यही है कि अप्लेनोस्पोर से जो है इनमें प्रोडक्शन होती है। एक और यूजेज आपको बताना मैं भूल गया कि ये क्लोरीला से एक एंटीबायोटिक बनती है जिसको क्लोरीलिन कहते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, जो कि क्लोरीला से एक्सट्रैक्ट की जाती है। और दूसरी बात, ये पायरामिड, बच्चों ने पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि ये पायरामिड क्या है। तो पायरामिड एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्लोरीला के बारे में पढ़ा है। क्लोरीला फ्रेश वाटर में मिलती है, स्टेगनेंट वाटर में मिलती है जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है। इसमें रिप्रोडक्शन जो है अप्लेनो यूनिक मेथड अप्लेनोस्पोर्स से होती है।
इसके यूजेस हमने देखे कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, एंटी कैंसरस है, वेट को कंट्रोल करती है, और इससे जो एंटीबायोटिक क्लोरिलिन मिलती है वो एक एंटीबायोटिक है। इसको रिसर्च के तौर पे यूज़ किया जाता है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस पे जब रिसर्च हो रही होती है तो तब इसको यूज़ किया जाता है। और एक यूनिसेलुलर एल्गी है। अब हम मल्टी सेलुलर एल्गी की तरफ जाएंगे, जो कि अल्वा है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आई है तो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके वहाँ पे भी आप जो है मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।